हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंस्ड हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन के बाद से हमारा जो भारत का संविधान है वो हमारे देश सारे नागरिकों के ऊपर लागू हुआ था। हमारा देश का संविधान सबसे लंबा और सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। ठीक है, इससे लंबा या इससे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश में नहीं है, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अपन जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बोरो किया है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और वो सब सोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि यूके से हमने क्या लिया है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि सारे लोग लॉ के नीचे बराबर हैं, सारे लोग इक्वल हैं। ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम आप जानते होंगे कि जैसे हमारे देश में जो रियल पावर किसके पास होता है, पीएम के पास और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। तो ये क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है जहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और पूरा पार्लियामेंट रहता है। ठीक है, यूएसए से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी के पास पावर है कि वो किसी भी लॉ को रिव्यू कर सकता है, किसी भी चीज़ को वो रिव्यू दे सकता है या रिव्यू कर सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है भैया, तो एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से। ठीक है, इनसे क्या है कि हमारा जो जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। आयरलैंड से लिया है हमने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। इसका मतलब ये होता है कि अगर क्या स्टेट कोई पॉलिसी बना रही है तो क्या है कि वो ध्यान में रखेगा जो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी के आर्टिकल में दे रखा है, उन सारे बातों को ध्यान में रख के ही पॉलिसीज़ बनाएंगे। ठीक है, कनाडा से लिया है फेडरल सिस्टम, जहाँ पे क्या होगा कि स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकालीन स्थिति में कौन जो भी प्रोविज़न लागू होते हैं हमारे देश पे वो हमने बोरो किया है जर्मनी से। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़, कुछ हमें जो करने हैं देश के प्रति वो हमने बोरो किया है रशिया से। फ्रांस से हमने आइडिया लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का। हमारा जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई बिल पास करना हो तो उसके लिए हो सकता है कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही पास हो जाए वो बिल, या तो उसके लिए आपको कोई बिल पास करने के लिए मान लीजिए अमेंडमेंट, तो उसके लिए क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी आपको प्रूव करना होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि मोरल ड्यूटीज़ हैं, किसको करना है, सिटीजन्स को। एंड फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, इसका मतलब ये होता है कि सेंटर इज़ मोर पावरफुल इन कंपेयर टू स्टेट। हमारा जो सेंटर है वो उसके पास बहुत सारे पावर है इन कंपेयर टू स्टेट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है, सेकुलरिज्म। मतलब ये है कि हमारा जो देश है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब इंडिया का कोई भी धर्म ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब ये है कि पीएम जो है उसके पास रियल पावर रहेगा और किसके पास रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब हमारे देश को कौन चलाएगा, पीएम चलाएगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम के ही। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, नॉमिनल हेड है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब ये होता है कि 18 साल से जितने भी प्लस लोग हैं वो क्या है, वोटिंग राइट, वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इन इलेक्शंस। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी मतलब ये है कि सबसे जो सुप्रीम मोस्ट पावरफुल बॉडी क्या होगा हमारे देश का, जुडिशरी। मतलब जुडिशरी ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। सिंगल सिटीजनशिप, हमारा देश डुअल सिटीजन, अमेरिका के जैसा डुअल सिटीजन में नहीं मानता। वो कहता है कि स्टेट और सेंटर के लिए, दोनों के लिए क्या रहेगा, आपके पास एक ही सिटीजनशिप रहेगा। ठीक है, दो नहीं रहेंगे। जैसे कि अमेरिका में क्या होता है, स्टेट के लिए आपके पास अलग सिटीजनशिप रहता है और सेंटर के लिए अलग सिटीजनशिप रहता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, इसका मतलब यह है कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। हर एक को क्या है कि हर एक व्यक्ति इक्वल है लॉ के अंडर। इमरजेंसी प्रोविज़न हमने देखा है कि 352 और 360 में, ये 352 से लेकर 360 में दे रखा है इमरजेंसी प्रोविज़न। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये बात कहता है हायरकी इन जुडिशरी का। इंटीग्रेटेड है, इट मीन्स क्या है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, ये सारे क्या है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। ठीक है, आप अपील के थ्रू हायर कोर्ट में जा सकते हैं, या हायर कोर्ट अगर कोई रिवीजन दे के जो लोअर कोर्ट है उसका डिसीजन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो फीचर है वो है 3 टायर गवर्नमेंट। मतलब ये है कि सेंटर के पास एक अपना खुद का गवर्नमेंट होगा। ठीक है, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। स्टेट के पास खुद का गवर्नमेंट होगा और लोकल बॉडी
भी अपना गवर्नमेंट जो है क्या है इंडिपेंडेंटली रन करेगी, जैसे कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका जो फीचर है वो है लिविंग डॉक्यूमेंट। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब ये है कि बस बना के ऐसा नहीं है कि रख दिया गया है, ये टाइम टू टाइम अमेंड हो सकता है, इसमें कुछ चेंजेस हम ला सकते हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अमेंडिंग पावर है। ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, एंड हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडेप्टिव है विथ चेंजिंग नीड्स टाइम। ठीक है, इवॉल्व थ्रू द केस लॉज एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व कर सकता है टाइम के साथ। ठीक है, केस लॉज के साथ या तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के साथ आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।